उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, मगर माँ की ममता, माँ की तरह स्नेह, माँ की तरह हम सभी का ख्याल रखना, हम सभी बच्चों की फ़िक्र करना हमेशा किया और आज भी करती हैं। आज मैं एक ऐसी महिला के विषय में अपनी कविता के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, आज भी कर रही हैं। कष्ट में रहकर भी कभी किसी को व्यक्त नहीं होने दिया कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचती रही, करती रही। अपने लिए सोचना, अपने लिए करना उन्हें कभी आया ही नहीं। उन्हें मैं ममता का सागर कहूँ, स्नेह की देवी कहूँ, त्याग की, करुणा की नदी कहूँ, माँ की छत्र छाया कहूँ, ज्ञान का भंडार कहूँ, सहनशीलता, धैर्य का स्रोत कहूँ, मैं समझ नहीं पाती। ना जाने ईश्वर ने उन्हें इतने सारे गुण कैसे दे दिए। 9 माह की थी जब पोलियो के कारण एक पैर खराब हो गया। बहुत मुश्किलों से चलती थी, अब तो चल भी नहीं पाती। जीवन भर अपने शरीर के कारण दुखी रही, लेकिन उनके चेहरे पर वो दर्द कभी कोई देख ही नहीं पाया। हमेशा मुस्कुरा कर मिलती सभी से, सबको स्नेह, अपनत्व और ज्ञान बांटती, सबकी मदद करती। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ, उनके पास रही हूँ। उनका अपार स्नेह, उनकी ममता की छाया मिली है मुझे। आज मैं आप सभी को अपनी मासी माँ से मिलवाती हूँ, जो कि एक शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन मेरी मासी जी के बहुत सारे बच्चे हैं, जिन्हें हमेशा उनका सानिध्य, स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और ममता मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। नमस्कार, मेरी आज की कविता का शीर्षक है मासी माँ। अभी अभी तो चलना सीखा था उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने, अपने छोटे छोटे कदमों से। अभी बड़ी ही थी वो कुछ ही आगे कि अचानक से पोलियो ने आकर घेर लिया और वो बच्ची चलने लगी लड़खड़ाकर। नहीं चल सकती थी अब वो पहले की तरह, नहीं चल सकती थी अब वो पहले की तरह, कि अब चलना था उसे आजीवन इसी तरह, कि अब चलना था उसे आजीवन इसी तरह। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो चलने लगी, संघर्ष को जीवन का हिस्सा मान आगे बढ़ने लगी। किताबों में साथी अपना अब वो तलाशने लगी, रात भर बैठकर किताबें अब पढ़ने लगी। माँ की लाडली, भाई बहनों की प्रेरणा स्रोत बन गई, गांव भर के बच्चों की हंसादी वो बनने लगी। पैर कमज़ोर था मगर मन कमज़ोर ना होने दिया, घर के कामों में सहयोग भी वो करने लगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया और समय के साथ साथ पैर कमज़ोर होता रहा। हार मानना, निराश होना सीखा नहीं था उस बेटी ने। वो संघर्षशील बेटी और भी हिम्मती बनती चली गई। समय बदला, बड़ी हुई, स्कूल से कॉलेज गई, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई, किताबों संग आगे बढ़ी, पूर्ण शिक्षा ली, शिक्षिका बनी, बच्चों को पढ़ाने लगी। पूर्ण शिक्षा ली, शिक्षिका बनी, बच्चों को पढ़ाने लगी। ममता का सागर हृदय में लिए अब वो स्कूल जाने लगी। किताबों से नाता सदा जुड़ता चला गया और ज्ञान का भंडार भी बढ़ता चला गया। पैर कमज़ोर हुआ
तो क्या हुआ, मन कमजोरी को अपनी शक्ति बनाता चला गया। बड़ों से लेकर छोटों तक की अब वो अपनी कहलाने लगी। बड़ों की आदरणीय हंसा दीदी अब बच्चों की प्यारी हंसा बुआ बन गई। बड़ों की आदरणीय हंसा दीदी अब बच्चों की प्यारी हंसा बुआ बन गई। स्नेह अपार हृदय में और वाणी में अपनत्व लिए वो ना जाने कब कितनों की अपनी बनती चली गई। तकलीफ़ें तो सदा से थी साथ में जुड़ी, दर्द में भी मुस्कुरा के अब वो चलने लगी। कष्ट मिलते रहे और वो आगे बढ़ती रही। जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करती रही, लिखती रही प्रेरणादायक कविताएं, अपने लेखों से प्रभावित सबको करती रही। सम्मानीय हैं, सम्मान पाती रही, माता पिता गांव का नाम बढ़ाती रही। प्रेरणा से भरी रोचक कहानियाँ लिखकर सदा बच्चों और बड़ों का मनोबल बढ़ाती रही। गिरती रही, उठती रही, लड़खड़ाते हुए चलती रही। जितनी चोट लगती रही, दर्द भी उतना ही हुआ। धैर्य बढ़ा, सकारात्मकता बढ़ी, बनी प्रेरणा स्रोत और उतनी ही सहनशीलता तन मन में बढ़ती गई और उतनी ही सहनशीलता तन मन में बढ़ती गई। काबिलियत को उनकी जग में मान मिला, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें था सम्मान मिला। पुरस्कारों और सम्मानों से जितना नाता जुड़ा, उतनी ही अधिक सादगीपूर्ण और शालीन हुई। हृदय में ममता और स्नेह का सागर लिए, मन में सबके हित की कामनाएं लिए, कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ते चले गए। कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ते चले गए। हालातों के आगे वो घुटने कभी ना झुके। हालातों के आगे वो घुटने कभी ना झुके। गिरने से जो कभी भी डरी नहीं, गिरने से जो कभी भी डरी नहीं, चोटें जिन्हें कभी भी हरा सकी नहीं, इस बार गिरी तो फिर जो चल ना सकी, मगर मन से मजबूत थी इसलिए हारी नहीं। लिखती रही कलम हाथों में लिए सदा, किताबों से उनकी दोस्ती जो पुरानी थी। बड़ों की हंसा दी, बच्चों की हंसा बुआ, कहाँ भला यूं हार मानने वाली थी। बड़ों की हंसा दी, बच्चों की हंसा बुआ, कहाँ भला यूं हार मानने वाली थी। मनोबल उनका कभी ना टूटने पाए, वो यूं ही अपना स्नेह हम सभी पर लुटाएं। ज्ञान का भंडार लिए बैठी हुई एक जगह पर हम सभी को वो हमेशा सही राह दिखाएं। आशीर्वाद से उनके सभी आगे बढ़ें, उनकी तरह निश्चल भाव से हम भी सेवा करें। धैर्य, सहनशीलता, ज्ञान, स्नेह, संघर्ष उनसे सीखें। वो प्रेरणा स्रोत हैं, कुछ अच्छाइयाँ उनकी ग्रहण करें। वो प्रेरणा स्रोत हैं, कुछ अच्छाइयाँ उनकी ग्रहण करें। ईश्वर पर अटूट आस्था और हृदय में स्नेह लिए वो यूं ही जग में सदा ख्याति पाएं। ज्ञान बांटना और मदद करना उद्देश्य है जिनका, उनके करुणामयी हृदय को कभी कोई ना दुखाए। स्नेह के बदले सदा स्नेह मिले उन्हें, अपनत्व और सम्मान का भंडार सदा बढ़ता जाए। उनके आशीर्वाद की छत्र छाया तले हम सभी उनकी ममता को पाएं। उनके आशीर्वाद की छत्र छाया तले हम सभी उनकी ममता को पाएं।
मासी जी, मैं आपकी तरह गहराई से नहीं सोच सकती और ना ही आपकी तकलीफ़ों को महसूस कर सकती हूँ। आपकी तरह सोचना, आपकी तरह लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं। एक प्रयास किया है आपकी बेटी ने आपके स्नेह, आपकी ममता, आपके संघर्ष को लिखने का। यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं जानती हूँ कि आप माफ़ कर देंगी। माँ जो हैं, आप हम सभी की। फिर मिलेंगे एहसासों से जुड़ी एक नई कविता के साथ।